नमस्कार बच्चों। आज हम हिंदी विषय में कक्षा 12 की पूरक पुस्तक वितान भाग 2 के पाठ 3 अतीत में दबे पाँव का पाठन करेंगे, जिसके लेखक हैं ओम थानवी जी। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित पुरातात्विक स्थान है सिंधु घाटी, जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता बसी थी। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मुर्दों का टीला। वर्तमान समय में इसे मोहनजोदड़ो के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का पुरातात्विक स्थान, जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा प्रमुख नगर बसा था। आज भी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा प्राचीन भारत के ही नहीं, दुनिया के दो सबसे पुराने और नियोजित शहर माने जाते हैं। ये सिंधु घाटी सभ्यता के परिपक्व दौर के शहर हैं। खुदाई में और भी शहर मिले, लेकिन मोहनजोदड़ो ताम्रकाल के शहरों में सबसे बड़ा शहर है। व्यापक खुदाई यहीं पर संभव हुई। बड़ी तादाद में इमारतें, सड़कें, धातु, पत्थर की मूर्तियाँ, चाक पर बने चित्रित भांडे अर्थात बर्तन, मुहरें, साजो सामान और खिलौने आदि मिले। सभ्यता का अध्ययन संभव हुआ। उधर सैकड़ों मील दूर हड़प्पा से ज़्यादातर साक्ष्य रेलवे लाइन बिछने के दौरान विकास की भेंट चढ़ गए। मोहनजोदड़ो के बारे में धारणा है कि यह अपने दौर में वह घाटी की सभ्यता का केंद्र रहा होगा, यानी एक तरह की राजधानी। माना जाता है यह शहर 200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला था। आबादी कोई 25,000 थी। जाहिर है 5,000 साल पहले आज के महानगर की परिभाषा को भी लांघता हुआ। दिलचस्प बात यह है कि सिंधु घाटी मैदान की संस्कृति थी, पर मोहनजोदड़ो छोटे मोटे टीलों पर आबाद था। ये टीले प्राकृतिक नहीं थे। कच्ची और पक्की दोनों तरह की ईंटों से धरती की सतह को ऊंचा उठाया गया था, ताकि सिंधु का पानी बाहर पसर आए तो उससे बचा जा सके। बौद्ध स्तूप। सबसे ऊंचे चबूतरे पर बड़ा बौद्ध स्तूप है, मगर यह मोहनजोदड़ो की सभ्यता के बिखरने के बाद एक जीर्ण शीर्ण टीला बन गया। कोई 25 फुट ऊंचे चबूतरे पर 26 सदी पहले बनी ईंटों के दम पर स्तूप को आकार दिया गया। 1922 में 1922 में जब पुरावेत्ता राखालदास बनर्जी यहाँ आए, तब वे इसे स्तूप की खोजबीन करना चाहते थे। इसके इर्द गिर्द खुदाई शुरू करने के बाद उन्हें यह अनुभव हुआ कि ईसा पूर्व के निशान हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देश पर खुदाई का व्यापक अभियान शुरू हुआ। धीरे धीरे यह खोज विशेषज्ञों को सिंधु घाटी सभ्यता की देहरी तक ले गई। इस खोज ने भारत को मिस्र और मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं के समकक्ष ला खड़ा किया। दुनिया की प्राचीन सभ्यता होने के भारत के दावे को पुरातत्व का वैज्ञानिक आधार मिला। इसे नागर भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप कहा गया। स्तूप वाला चबूतरा मोहनजोदड़ो के सबसे खास हिस्से के पीछे सिरे पर स्थित है। इस हिस्से का पुरातत्व के विद्वान द्वारा गढ़ कहा जाना स्वाभाविक बात थी। खंडहर चबूतरे के पीछे बने पश्चिम में हैं। इनमें प्रशासनिक इमारतें, सभा भवन, ज्ञानशाला और कोठार हैं। यह अनुष्ठानिक महाकुंड भी हैं, जो सिंधु सभ्यता की अद्वितीय कौशलता को स्थापित करने में सहायक हैं। नगर नियोजन की मोहनजोदड़ो की अनूठी मिसाल है। इस कथन का मतलब यह है कि बड़े चबूतरे से नीचे की तरफ देखते ही लेखक ने इस स्थिति के बारे में वर्णन किया है। इमारतें भले ही खंडहरों में बदल चुकी हों, मगर शहर की सड़कों और गलियों के विस्तार को स्पष्ट करने के लिए खंडहर ही काफ़ी है।
यहाँ की अधिकतर सड़कें सीधी या फिर आड़ी हैं, जिसे आज के समय में ग्रिड प्लान कहते हैं। स्तूप वाले चबूतरे के पीछे गढ़ और ठीक सामने उच्च वर्ग की बस्तियां हैं। इसके पीछे 5 किलोमीटर दूर सिंधु नदी बहती है। दक्षिण में जो टूटे फूटे घरों का जमघट है वह कामगारों की बस्तियां हैं। संपन्न समाज के वर्ग भी यहाँ रहे होंगे। यहाँ 5000 साल से पूर्व की सभ्यता है, अतः संभवतः जो निम्न वर्ग की बस्तियां हैं उनके साक्ष्य कम ही दिखाई देते हैं। वास्तुकला और जल निकासी। इस सभ्यता में सामूहिक स्नान की किसी अनुष्ठान का अंग था। करीब 40 फुट ऊंचा कुंड, 25 फुट चौड़ा, गहराई 7 फुट। इस कुंड में 2 पातों पर 8 स्नानागार हैं। इस कुंड की खास बात है पक्की ईंटों का जमाव। कुंड का पानी रिस न सके और बाहर का अशुद्ध पानी कुंड में न आए, इसके लिए कुंड के तल में दीवारों पर ईंट के बीच चूने और चिरोड़ी के गारे का इस्तेमाल किया गया है। कुंड के पानी में बंदोबस्त के लिए एक तरफ कुआं है। इसे भी कुंड के पवित्र अनुष्ठानिक होने का प्रमाण माना गया है। पानी के बाहर बहाने के लिए नालियां हैं। इसकी खासियत यह है कि ये भी पक्की ईंटों से बनी और ढकी हैं। कुंड के दूसरी तरफ विशाल कोठार है। कर के रूप में प्राप्त अनाज संभवतः यहाँ जमा किया जाता रहा होगा और यहाँ 9 चौकियाँ 3 कतारों में प्राप्त हैं। उन्नत खेती और व्यापार। विद्वान मानते हैं कि यह सभ्यता मूलतः खेतिहर और पशुपालक सभ्यता थी। लोहा शुरू में नहीं था। पत्थर और तांबे की बहुतायतता थी। पत्थर सिंध में ही थे। तांबे की खानें राजस्थान में थी। इनके उपकरण खेती बाड़ी में प्रयोग किए जाते थे। यह सभ्यता तर युग की थी जो धीमे धीमे सूखे में ढल गई। विद्वानों का मानना है कि यहाँ ज्वार, बाजरा और रागी की उपज भी होती थी। लोग खजूर, खरबूजे और अंगूर उगाते थे। झाड़ियों में बेर जमा करते थे। कपास की खेती भी होती थी। कपास को छोड़कर बाकी सब के बीज मिले हैं। मोहनजोदड़ो में करीब 40 फुट लंबा, 25 फुट चौड़ा जलकुंड, जिसकी गहराई 7 फुट, 2 पंक्तियों में 8 स्नानागार, जिनमें एक के द्वार दूसरे के सामने नहीं खुलते, पक्की ईंटों से निर्मित कुंड में पानी के बंदोबस्त के लिए एक तरफ कुआं मिला है। अजायब घर मोहनजोदड़ो में स्थित है। खुदाई से निकली पंजीकृत चीज़ों की संख्या लगभग 50,000 से ज़्यादा है। अजायब घर में औजार तो हैं पर हथियार नहीं। इससे यह सिद्ध होता है कि यह सभ्यता अनुशासन से शासित थी, ताकत से नहीं। यहाँ पर काले पड़ गए गेहूँ, तांबे और कांसे के बर्तन, मुहरे, वाद्य, चाक पर बने विशाल वृद्धभांड, उन पर काले भूरे चित्र, चौपड़ की गोटियाँ, दिए, माप तौल के पत्थर, तांबे का आईना, मिट्टी की बैलगाड़ी और दूसरे खिलौने, 2 पाटन वाली चक्की, कंघी आदि प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता की विशेषताएं। इस सभ्यता में भव्यता का आडंबर नहीं था। यहाँ के लोगों में कला और सुरुचि का महत्व था। वास्तुकला और नगर नियोजन की अच्छी समझ थी। इस सभ्यता की खूबी इसका सौंदर्य बोध था। यह सभ्यता राज पोषित या धर्म पोषित ना होकर समाज पोषित थी। मोहनजोदड़ो में अब खुदाई बंद कर दी गई है। सिंधु के पानी में क्षार और दलदल की समस्या उत्पन्न हो गई है। लेखक ने इस पाठ के माध्यम से ऐतिहासिक धरोहर व सभ्यता के महत्व को उजागर करते हुए स्मारक चिन्हों का आधुनिक व्यवस्था के विकास अभियान की भेंट चढ़ते जाने की पीड़ा को व्यक्त किया है। धन्यवाद।